तो एनटीए ने फिर से एक बार अपना कमाल दिखा दिया है। 2026 नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। अभी मैं 2024 में जो 67 स्टूडेंट को 72 में से 72 फर्स्ट रैंक आया था उनका, उससे मैं नहीं उभरी हूँ क्योंकि उसकी जांच पड़ताल अच्छे से नहीं हुई और उस केस को क्लोज़ कर दिया गया। हाँ, मैं उससे नहीं उभरी हूँ क्योंकि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि एक 67 स्टूडेंट को एक ही मार्क्स कैसे मिल सकता है इतने बड़े एग्जाम लेवल पे। अब भी 22 लाख स्टूडेंट ने 3 मई को पेपर दिया। वो बच्चे वो क्या अब भी उनके चीज़ में क्या चल रहा होगा आप सभी में, मैं पता नहीं क्यों बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। मैं भी क्योंकि पेपर दिया है, मैंने दे रही हूँ, और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, आपकी जो अंदर की जो भावना है ना वो मैं फील कर पा रही हूँ। कोई नहीं फील कर पा रहा होगा कि वो बच्चा कितने प्रेशर से, कितने सालों से वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और वो जाके पेपर देकर आता है और वो फ्री हो जाता है कि चलो ठीक है मेरा पेपर हो गया। बहुत सारे बच्चे अब, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हो क्योंकि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री वो खुद ही शिक्षा में पढ़े लिखे नहीं है, वो खुद ही कभी एग्जाम नहीं दिया, और ये एनटीए पता नहीं इतनी पैसा लेकर, इतना चीज़ें लेकर एक पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहा है। स्टूडेंट की इतनी जांच होती है, पेन नहीं लेना, ये नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, जूता नहीं पहनना, हार नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। भाई पेपर कैसे लीक करवा देते हो तुम लोग? 5 साल में एनटीए के जो एग्जाम्स हैं वो 41 पेपर्स लीक्स हुई हैं, जिसमें से 1.3 करोड़ स्टूडेंट इफेक्ट हुए हैं। और अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी चीज़ें नहीं हुआ, बहुत ईजिली हो गया चुनाव। और अभी प्रधानमंत्री चुनाव होगा, देखना है आप लोग कितना ईजिली चुनाव हो जाएगा। बट एक पेपर ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे भविष्य है, डॉक्टर बनेंगे वो एक पेपर अच्छे से नहीं ये करवा, बस सीबीआई जांच बोल दिया गया है और कुछ लोग को निकाल दिया जाएगा, कुछ चीज़ें हो गई हैं। और बट जो बच्चों की जो मेंटली जो वो इफेक्ट होने वाले हैं, जो अब जो पेपर होगा वो कैसे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, वो अच्छे से उन्होंने मतलब नहीं समझ सकते हो मैं। और इस सब की जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है सिर्फ सिस्टम नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर एक सिर्फ एग्ज़ाम के अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह ख़राब है। और भी जो पब्लिक सेक्टर जो चीज़ें हैं वो हमारी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। क्योंकि मैं सिर्फ इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। हमारा देश पता है, मैं सच्ची बताऊँ एक सिंपल लैंग्वेज में, हमारा देश बस चल रहा है। यहाँ के नेता, यहाँ की सिस्टम, यहाँ का सारी चीज़ें, और सबसे बड़े तो जिम्मेदार हम जनता है, जो हम नहीं सोच रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन तो इतनी गंदी है, यहाँ पर इतनी गंदगी है, मतलब मैं आपको वर्ड में नहीं बता सकती। एज ए टीचर मुझे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली जो 6th से 12th तक का जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे नहीं पसंद है। इस टॉपिक के बारे में बाद में बात करूँगी। बट ये बच्चों के साथ जो हुआ है और जो हो रहा है, हो चुका है, अभी भी होगा और आगे भी होगा ऐसे। और सबसे बड़ी बात, जिसको एक बार मौका मिलता है, एक बार वो बाहर जाके पेपर दे पाते हैं, बहुत सारे पैसा लगता है। आपको बता दूं, मैं एक मिडिल क्लास से और एक गरीब से लेकर सब पेपर देते हैं, उन सब की जो पैसा जो उनको लगा वो गए वहाँ पर पेपर देने। नहीं समझ सकते हो आप?